हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने फाइनली वीकली कैंडल क्लोजर ले लिया है। अप्रैल का मंथ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, मई का मंथ स्टार्ट हो गया, पहला दिन है जो कि वर्किंग डेज है। आज का मूव जो होगा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रखेगा ओवरऑल मई के मूव के लिए। तो बात करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है एंड स्पेशली जो इस वीक बहुत सारे वर्ल्ड वाइड इवेंट्स है उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है और क्या हमें वॉलिटिलिटी फिर से देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस टाइम पे विदाउट एक्सपीरियंस है, विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। और अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो फ्री में 4 आवर का क्रैश कोर्स दिया हुआ, जाके चेक करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वो 4 आवर का क्रैश कोर्स आपको समझ में आता है, अगर आप उसे अप्लाई कर पाते हो उस इंडिकेटर को जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया कस्टमाइज, एंड उसके बेसिस पे अगर आपको ये ट्रेड्स समझ में आता है, आपके जो है सक्सेस रेट आपको अच्छा खासा मिल पाता है, आप अगर बैक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट ले पाते हो, तो जी हाँ, आप उस स्ट्रैटेजी के बेस पे, मेरे कही हुई बातों के बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। लेकिन अपना रिस्क रिवार्ड उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जरूर आपको फॉलो करना है। ये मेरी रिकमेंडेशन होगी अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो। एंड डेफिनेटली गाइस, याद रखना है, फ्री का 4 आवर का क्रैश कोर्स है, लेकिन 48 आवर्स का एक्सेस मिलता है आपको फ्री में। तो जाके चेक करो, कुछ भी नहीं जाएगा आपका, 4 आवर आपको देना है एंड बदले में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, आपको स्ट्रैटेजी मिलती है और आपको एक ब्लूप्रिंट मिलता है। तो आप जरूर इसका एडवांटेज लीजिए। और विदाउट डिले की शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन का चार्ट क्या किया है, कल के दिन का क्लोजर बहुत मैटर करता है। क्लोजर कहां लेता है, कल के दिन क्लोजर मिला है $38,488, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्डन रेशियो जो अभी हमारा गोल्डन रेशियो बना हुआ है रिट्रेसमेंट का, उस लेवल के ठीक नीचे अभी भी हैं। अभी इस वक्त हम फिर से उस लेवल को रीटेस्ट करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली संडे का मूव था, वीकेंड का मूव था, कुछ खास वॉल्यूम एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी सैटरडे के कंपैरिजन में बेटर वॉल्यूम हमें देखने को मिला। इवन दो सैटरडे को हमारा मूव जो था नेगेटिव साइड था। तो यहाँ पे ये जरूर देखने को मिल रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अभी भी बना हुआ है एंड ये सपोर्ट जोन को ये होल्ड कर रहा है। एंड डेफिनेटली जब तक हम इसके ऊपर क्लोजर नहीं लेंगे, 38,800 900 का फिगर जो है उसके ऊपर नहीं लेते, तब तक हम अप ट्रेंड में नहीं देखेंगे नियर बाय शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पे फिर भी पॉसिबिलिटीज रहेगी, जब तक 21 ईएमए के हम बिलो रहेंगे तब तक पॉसिबिलिटीज रहेगी कि इसी वेव में हमें 36,000 तक जाता हुआ दिख जाए प्राइस। लेकिन अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर लेते हैं, इसका सपोर्ट ले लेते हैं और वहां पे सस्टेन कर जाते हैं, तो आपको ये लेवल इस वेव में तो कम से कम नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। एंड अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो मेरे हिसाब से आपको नहीं मिलेगा देखने को। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज अभी भी रखना है। कुछ इवेंट जो है वर्ल्ड वाइड इस मंथ जो है स्टार्टिंग वीक में काफी कुछ है एंड जो कि इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है, जो कि आपके ओवरऑल स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली जो है इस वीक जो है स्पेशल डेट जो होगा 4 मई एंड उसके आसपास का जो मूव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस चीज का जो है आपको रिस्पेक्ट करना होगा। एंड उस ड्यूरेशन में अगर बिटकॉइन 4 मई या उसके बाद अगर बिटकॉइन ऊपर का मूव दिखाता है, दैट मीन्स कि मार्केट का बॉटम जा चुका है, अब इससे नीचे का लेवल नहीं मिलेगा। एंड अगर वहां पे डंप देखने को मिलता है तो जरूर वर्स्ट के सिनेरियो अभी भी पॉसिबल है, जिसकी बात मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है, जाके पुराने वीडियोस जाके चेक करो। एंड यहाँ पे मैं बात करूंगा अगले 24 आवर्स में क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज है। उससे पहले एक बार वीकली चार्ट रिवाइज करूंगा। वीकली चार्ट पे हमें क्लोजर मिल गया एंड डेफिनेटली जो है क्लोजर जो मिला है, अगर मैं देखूं फ्यूचर के चार्ट पे, तो आपको दिखेगा कि ऑलरेडी हमें इस लाइन के ऊपर मिला था अराउंड $38,285। एंड वहीं अगर मैं बात करूं हमारे नॉर्मल चार्ट की, तो वहां पे स्पॉट के चार्ट पे जो वीकली चार्ट पे हमें क्लोजर मिला है, अगर उसकी बात करूं मैं, तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा जो लेवल है बिटकॉइन ने रिस्पेक्ट किया है एंड क्लोजर मिला है 38,488 लेवल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्ट्रक्चर को देख आपको क्या लगता है, टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आता है तो क्या लगता है, क्या ये वीक जोन है या ये स्ट्रॉन्ग जोन है? याद रखना, मई में जो हमारा मूव आया था इस जगह पे, ये बिल्कुल ब्लैंक जोन था, ब्लैंक स्पॉट था जहां पे कुछ भी हो सकता था, बट फिर भी हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किए थे एंड इस जगह पे काफी दिन ट्रेड किया था। वही लेवल हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है सपोर्ट का एंड ये लेवल हमें होल्ड कर रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इस जगह पे कम से कम जो थे
लगभग लगभग 11 हफ्ते बिटकॉइन का प्राइस जो था ट्रेड किया था नियर बाय। एंड यहाँ पे ऑलरेडी इस जोन पे हम, इसके ठीक ऊपर के जोन पे हम ऑलरेडी जो स्पेंड कर रखे हैं अभी टाइम, वो ऑलमोस्ट लगभग लगभग 18 वीक स्पेंड कर चुके हैं, यानी कि बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। एंड ये हॉरिजेंटल लाइन भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। इस वीक भी हमें जो क्लोजर मिला लास्ट वीक का वो हमें रिस्पेक्ट करता हुआ दिखा, और अभी इस वक्त ये जरूर ऊपर जाता हुआ दिख रहा। वीकली चार्ट पे जरूर 41,200 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा इस वीक भी। ओवरऑल अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वही नीचे अगर जाते हैं तो 37,900 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, जैसे पिछले वीक हमें देखने को मिला। तो वीकली चार्ट पे क्लोजर मैं कहूंगा ठीक ठाक कहूंगा, क्योंकि हम उसी जगह पे हैं जब से इस डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। मैंने आपको कहा था कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में रहेगा, और इस जगह पे मैंने आपको कहा था कि अब रिकवरी ले सकता है, रिकवरी लिया लेकिन साइडवेज एक्शन में अभी भी है। तो उसी लेवल को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज फेयर। बट यहाँ पे ओवरऑल क्या हो सकता है आवर्स में, नेक्स्ट आवर्स में, वो 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देखें तो अभी फिलहाल जो है रिसेंटली आपको दिखा कि 2 मई की स्टार्टिंग जो हुआ है, यानी कि पहला ही कैंडल जो था हमारा अराउंड मिडनाइट के बाद का, वो काफी अच्छे खासे जो है तेजी के साथ हमें बढ़त दिखाया एंड इस लेवल को रीटेस्ट किया। एंड उसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव फ्यू आवर्स में जब मॉर्निंग आवर्स का कैंडल स्टार्ट हुआ, वहां से हमें देखने को मिला बाउंस, और अभी फिलहाल हमें ये दे रहा है सपोर्ट 38,600 का लेवल, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन 38,800 से लेकर 900 का लेवल रेजिस्टेंस है। एंड यही नहीं है, इसके ठीक ऊपर 200 EMA लाइन $39,100 के आसपास बना हुआ है। तो ये लेवल बहुत क्रिटिकल। वंस वी क्रॉस दिस लेवल वी विल बी बुलिश इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो अभी के लिए 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूं, मैकडी ज्यादा कुछ मूव नहीं है, तो ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रहा है, तो मीडियम साइज ही है। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे हम 80 के अबव है, तो साइडवेज एक्शन में भी बेटर मूव दिखा सकता है। ओवरऑल यहाँ पे आपको दिखा कि मार्केट ऑलमोस्ट 29 अप्रैल के पोजीशन पे पहुंच गया, और ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर वेव पैटर्न देखोगे तो भी यहाँ पे भी हायर लो एंड हायर हाई बनाता हुआ दिख रहा है। सो दैट इज वन थिंग टू नोट। स्ट्रेंथ मार्केट में 1 आवर के चार्ट पे जरूर दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हम ओवर सोल्ड जोन में जा रहे हैं ऑलरेडी, तो क्या यहाँ पे करेक्शन फिर से आ सकता है। तो मैंने आपको सपोर्ट जोन जो बताया उस लेवल पे नजर रखना है। एंड वर्स्ट केस में 38,300 से 400 के लेवल के आसपास बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। व्हाइट लाइन डिक्लाइन हुआ है, रेड लाइन भी डिक्लाइन हुआ है, ग्रीन लाइन में थोड़ा मोमेंटम मिला है। तो क्या ये ग्रीन लाइन वापस से ऊपर की तरफ कैरी फॉरवर्ड करेगा, इसके चांसेस कितने हैं उसकी बात मैं जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा आरएसआई की। एंड आरएसआई जो है हायर लो एंड हायर हाई बनाते हुए 50 के अबव ट्रेड कर रहा है, 60 के आसपास से स्ट्रगल फेस कर रहा है, लगभग मैंने आपको कहा मिडनाइट के अराउंड से। तो डेफिनेटली ये वो जोन है जहां से अगर रिजेक्शन मिलता है तो साइडवेज एक्शन कंटिन्यू रहेगा मार्केट का। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे जो वेव फॉर्म है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है हायर लो एंड हायर हाई बनाने की कोशिश। तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि हम अभी भी आरएसआई पे ऊपर की तरफ मूव दिखाएं। मोस्ट प्रोबेबली 65 के आसपास आरएसआई जरूर जाता हुआ दिख सकता है। तो आने वाले आवर्स में अगर इस लेवल पे जाता है तो हमने जो अभी बात की थी कुछ लेवल्स की, वो लेवल रीच हो सकता है अपर जोन में, ऑल्दो वहां पे रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। 4 आवर के चार्ट पे और ज्यादा पिक्चर जो है क्लियर होगा। 4 आवर के चार्ट पे हम अभी भी एक मेजर टेस्ट 200 EMA लाइन के आसपास यहाँ पे किए जरूर, लेकिन फेलियर के बाद हम अभी भी पुश कर रहे हैं प्राइस को नीचे। एंड 4 आवर के चार्ट पे हम गोल्डन रेशियो के ठीक नीचे हैं। तो ये जब तक हम ऊपर नहीं चले जाते तब तक कहना बहुत जल्दबाजी होगा। मैं यही कहूंगा मैकडी में अगेन ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे मूव्स दिख रहे हैं पिछले 24 आवर्स में, 48 आवर्स में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल अगर 1 आवर के चार्ट पे ब्रेक होता है तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आने वाले जो 4 to जो 8 आवर्स है उसमें क्या ये हम 39,100 के ऊपर जो है क्लोजर ले पाते हैं। अगर ले पाएंगे तो डेफिनेटली ये काफी कुछ जो है हेल्पफुल रहेगा बिटकॉइन के लिए। एंड ओवरऑल जिस हिसाब से मोमेंटम है वो हमारे फेवर में जरूर है। एंड यहाँ पे भी मोमेंटम आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। दीज आर द थिंग्स जो अभी फिलहाल पॉजिटिव दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जो है ये क्या हमारे फेवर में होगा वो डेफिनेटली कैंडल जैसे जैसे क्लोज होते जाएंगे वैसे वैसे हमें कंफर्म होगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि हम इस जोन में ट्रेड कर रहे थे आरएसआई पे, और यहाँ पे भी फेक आउट निकला। अब ये क्या फेक आउट निकलेगा जैसे यहाँ पे निकला, या फिर हम इस पैटर्न को ज्यादा बेटर वे में रीड्रॉ कर सकते हैं। अभी के लिए अगर देखें तो इस पैटर्न से जरूर बाहर है, लेकिन ओवरऑल मैक्रो लेवल पे हम इस लाइन को, इस रेड लाइन को बिल्कुल सपोर्ट लेवल से बाउंस ले रहे हैं बार बार। और जिस हिसाब से अगर हम ये ब्रेक कर रहे हैं 50 का लेवल, अगर ये कंफर्म हो जाता है अगले 4 to 8 आवर्स में, तो जरूर हम ऊपर की तरफ मूव दिखाएंगे 4 आवर के चार्ट पे भी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन का प्राइस वापस से रीटेस्ट करने चले जाएगा 40,800 के आसपास का लेवल, जो कि बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। 200 EMA लाइन भी है वहां पे, एंड 0.5 लेवल भी हमें रेजिस्टेंस देगा। वंस वी क्रॉस दैट लेवल देन वी विल कंफर्म बुलिश ऑन शॉर्ट टर्म एज वेल। एंड मुझे लगता है ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज या तो इवनिंग आवर्स में आज हो सकता है अगर पॉजिटिव साइड में मार्केट रहा है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता तो फिर भी हमें उम्मीद रखनी है 4 मई के आसपास या उससे पहले होता हुआ दिख सकता है। तो
डेफिनेटली इसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो मैंने 1 आवर के चार्ट पे बोला वैसा कुछ होना चाहिए। इसके बीच में रिट्रेसमेंट जरूर आएंगे, लेकिन रिट्रेसमेंट हमें हायर लो एंड हायर हाई देना चाहिए, तो दैट इज द फेयर थिंग। एंड वन डे के चार्ट पे भी हम अभी डेफिनेटली ग्रीन कैंडल जरूर बना रहे हैं, लेकिन वेरी अर्ली। एंड अगर मैं बात करूं आरएसआई की वन डे के चार्ट पे, तो हम काफी ज्यादा नीचे बने हुए हैं। एवरेज लाइन भी 41 के आसपास है एंड हमारा आरएसआई भी वहीं पे है। और इस जगह पे पिछले 9 अप्रैल से हम अभी तक इसी जगह पे हैं। एंड ऐसा जब जब हुआ है, ऐसा जब जब हुआ है मार्केट में, आपको दिखे हैं उसके बाद बड़े स्पाइक आरएसआई पे, तो क्या वो स्पाइक नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, वो तो आने वाले वक्त में कंफर्म होगा। लेकिन चांसेस आर ब्राइट कि हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करें। अगर ऐसा होता है तो दिस टाइम वी विल गो टुवर्ड्स 52,000 का लेवल। एंड डेफिनेटली जो है उस समय भी टाइम है, अभी हम लोअर जोन में बने हुए हैं एंड क्रिटिकल लेवल्स को रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर फेलियर मिलता है तो याद रखना है 36,000 अभी भी पॉसिबल है वर्स्ट के सिनेरियो में। तो ये ओवरऑल मैंने बात कर लिया बिटकॉइन की। अभी मार्केट जो है ऑब्वियसली एसएनपी का भी ओपन नहीं हुआ है एंड यहाँ पे अलग अलग चार्ट पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन एसएनपी का चार्ट इवनिंग आवर्स में कैसे प्ले आउट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फ्राइडे को एज एक्सपेक्टेड बाउंस था नीचे की तरफ, जो कि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक फर्दर करेक्शन ऊपर की तरफ आ सकता है। ऑल्दो याद रखना कि जो हमारा S&P 500 है वो 4,000 की तरफ बढ़ रहा है आने वाले डेज में। एंड अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो जरूर जो है अगले 10 दिन भी हम इसी जगह पे रह सकते हैं। तो दैट इज वन थिंग। गोल्ड हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही नीचे जा रहा है, रीटेस्ट किया फ्राइडे को ऊपर का लेवल जो कि एक्सपेक्टेड था, एंड उसके बाद क्लोजर नीचे एंड अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है एंड इसकी बात मैं पहले से कह रहा हूँ कि अगर जिस हिसाब से ये चीजें चल रहा है, गोल्ड हम मुझे $1,800 की रेंज में, $1,858 की रेंज में जाता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट $1,800 की रेंज में जाता हुआ दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो ये सब चीजें ऑब्वियसली आने वाले वीक्स में होगा, बट यहाँ पे धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं। तो दैट इज वन थिंग। एंड DXY फिर से बाउंस लेता हुआ दिख रहा है, जो कि हमें फ्राइडे को थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूर दिखाया था, लेकिन फिलहाल अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या इसके साथ बिटकॉइन नीचे जाएगा? मैंने बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस इसके पिछले 2-3 वीडियो में किए हैं, डेली टीए वीडियो में, तो जरूर जाके आप उनको देखो। दिस इज एक्सपेक्टेड मूव। और यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो मैंने डिफरेंट लाइन के थ्रू ड्रॉ किया हुआ है। अगर वो प्ले आउट भी होता है तो भी हमें बस ये होगा कि हमारा जो वेटिंग पीरियड है वो बढ़ जाएगा, हो सकता है 1-2 महीने और बढ़ जाए, लेकिन अल्टीमेटली हम इस लेवल से हमेशा रिजेक्ट हुए हैं एंड देयर इज अ ब्राइट चांस कि हम इस बार भी रिजेक्ट हो। ऑल्दो अभी वीकनेस के साइन जो है डेली चार्ट के क्लोजर के बाद ही दिखेगा। इस वीक का क्लोजर भी अगर ग्रीन दिखता है तो डेफिनेटली हम $107 की तरफ जा रहे हैं। एंड ऐसे सिनेरियो में S&P हो या फिर गोल्ड हो वो नीचे जाता हुआ दिखेगा एंड डेफिनेटली जो वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। क्या इसका इंपैक्ट बिटकॉइन पे पड़ेगा वो मैं आने वाले डेज में फिर से रिफाइंड वे में बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त जरूर गोल्ड गिर रहा है लेकिन बिटकॉइन ऊपर उठ रहा है। तो अभी थोड़ा सा रिलेशनशिप को समझेंगे हम। ऑलरेडी इस बात को समझे कि गोल्ड एंड जो S&P है उसने बाद में रिट्रेसमेंट दिखाया, बिटकॉइन जो है नवंबर से रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। तो बिटकॉइन ऑलरेडी 50% डाउन है एंड ये जो है S&P है एंड गोल्ड है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो दोज आर द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फिनोमिना हो जाता है एंड हमें इस चीज को टेक्निकल एनालिसिस में रिस्पेक्ट करना होता है डेफिनेटली। अब मैं बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डोमिनेंस चार्ट क्या कर रहा है यार। अल्टीमेटली कल के दिन वापस से हमें फेलियर दिखा, जो कि एक्सपेक्टेड था, कल के टी वीडियो में बताया, लेकिन यहाँ पे साइडवेज एक्शन अभी भी जारी है। शॉर्ट आवर्स में, अगर क्विक आवर्स में देखोगे 4 आवर के चार्ट पे, तो लॉन्ग का पोजीशन मेंटेन किया है, वापस से हम बढ़ रहे हैं 42.88 की तरफ। उससे पहले मैंने आपको कहा था कि 42.50 के आसपास जा सकता, वो गया, लेकिन वहां से बाउंस मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी भी जो है वेटिंग पीरियड बढ़ता हुआ दिख रहा है। रीजन बिहाइंड कि बिटकॉइन फ्लक्चुएट कर रहा है 40,000 के बिलो, इनफैक्ट 39,000 को ब्रेक कर चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर आए, 40,000 के ऊपर आए, 42,000 के ऊपर आए। एंड यही नहीं, डोमिनेंस चार्ट भी हमें स्लिप करता हुआ देखिए 42 के रेंज के बिलो, तभी मेजर ऑल्ट कॉइन जो हमें बूम देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है इस वीक भी हमें, अगर मैं कैंडल क्लोजर की बात करूं पिछले वीक का, तो वो बहुत हैवी जो है बाउंस कह सकते हो ले लिया एंड सपोर्ट जोन के ऊपर आ गया। तो नाउ इट्स बिकम क्रिटिकल। हम बाउंड्री लेवल पे हैं पिछले 7-8 हफ्तों से एंड इस कैंडल के बाद जरूर एक बहुत बड़ी उम्मीद बनी है एंड मुझे लगता है कि ये जो लेवल है जरूर आपको डिक्लाइन करता हुआ दिखेगा। बट अगर ये डिक्लाइन नहीं करता तो वर्स्ट के सिनेरियो अभी और ऊपर जा सकता है डोमिनेंस चार्ट। बट इसकी बात तब करूंगा जब बिटकॉइन एक बार पोजीशन क्लियर कर दे, क्योंकि वीकेंड में जो पोजीशन दिखाता है वो फाइनल मूव नहीं होता। वीकडेज में अगर यहाँ पे निगेटिव जाता हुआ दिखता है, डोमिनेंस चार्ट उस हिसाब से कैसा बिहेव करता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट अभी फिलहाल सपोर्ट रीटेस्ट करता हुआ 42.28 वापस से हमें आने वाले नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में दिख सकता है एंड उसके बाद फर्दर ये डिसाइड करेगा कि इसे फर्दर नीचे जाना है या ऊपर। याद रखना 42.28 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा इसे वनडे के चार्ट पे भी। एंड डेफिनेटली जो है यूएसडीटी की बात करूं तो यूएसडीटी डोमिनेंस जो है जरूर बढ़ गया है
फ्राइडे एंड जो सैटरडे को मूव हुआ उसके बाद, लेकिन पिछले 2 दिनों में हमें डिक्लिनेशन देखने को मिला। इसका मतलब साफ है कि यूएसडीटी का फ्लो ऑल्ट कॉइन्स में हो रहा है, बिटकॉइन में हो रहा है, ओवरऑल मार्केट में हो रहा है। बट अगर देखा जाए अभी रिसेंटली ऐसे पोजीशन पे क्या गया हुआ है मार्केट, तो यस, ऐसे पोजीशन में 22 फरवरी के आसपास काफी देर रहे, फिर हम डिक्लाइन दिखाएं, फिर यहाँ पे भी हम रहते, फिर हम डिक्लाइन दिखाए थे। एंड अगर मैं वीकली चार्ट पे अगर बात करूँ तो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है, यानी कि वर्स्ट के सिनेरियो ऑलरेडी प्ले आउट हो रहा है। क्या ये डब्ल्यू पैटर्न एंड या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न प्ले आउट करेगा, तो आप क्या सोचते हो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स पे लिखना। बट ऐसे स्पाइक्स हमें विक्स बहुत सारे दिखे हुए हैं पास्ट में भी, मई के आसपास भी, एंड लगभग लगभग यही बात करूंगा, लगभग लगभग इस जगह पे भी हमें देखने को मिला था। तो यहाँ से एक और रिजेक्शन कहाँ ले जा सकता है एंड उसके बाद बिटकॉइन में या फिर ऑल्ट कॉइन में क्या हो सकता है वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी डेंजर जोन के ठीक ऊपर बने हुए हैं। तो दिस इज समथिंग जो हमें मॉनिटर करना होगा। बट ओवरऑल बिटकॉइन इज ऑलवेज डिराइव द मूव, और बिटकॉइन जब तक 42,000 के ऊपर रीगेन नहीं करता तो ऑल्ट कॉइन ज्यादा नहीं फेवरेबल कंडीशन बनाएंगे। ऑल्दो मैंने स्ट्रैटेजी दे दिया, उसके बेसिस पे अगर आप एंट्रीज लेते हो, प्लान करते हो, तो उसके बेसिस पे आप एग्जिट भी प्लान करते हो। एंड डेफिनेटली ऐसे सिनेरियो में आप प्रॉफिट या तो मेकिंग करते हो या फिर लेस अपना लॉस पर्टिकुलर ट्रेड पे लेते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर ट्रेडिंग करते हो। अगर इन्वेस्टमेंट लेते हो तो भी आपको बेस्ट बाइंग जोन देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा खासा एंट्री दिलाता है। तो जरूर जाके 4 आवर का क्रैश कोर्स जरूर कीजिएगा। एंड गाइज यहाँ पे मैं बात करूंगा अब इथीरियम के चार्ट की, क्योंकि इथीरियम जो है बिटकॉइन डोमिनेंस जैसे जैसे बिहेव कर रहा है वैसे इथीरियम का बीटीसी चार्ट भी बिहेव कर रहा है। कल के दिन हमें जरूर जो है बाउंस वापस से दिखाया है, एंड आज हम इस लेवल को जो कि हमें 0.073 कल के दिन मैंने कहा था कि ये रीटेस्ट हो सकता है वो हो गया है, अब डिक्लाइन हो रहा है, तो जरूर 0.07309 के आसपास फिर से सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आएगा। अगर वहां पे सपोर्ट मिल जाता तो हम ऊपर चले जाएंगे, फिर हम नीचे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फिर से फेल होते हैं आज के दिन या फिर अगले 24 to 48 आवर्स में, तो जरूर अभी भी 0.071 इनफैक्ट 0.070 का लेवल वर्स्ट केस में टेस्ट हो सकता है। एंड वही मैं बात करूं यूएसडी चार्ट पे, मैंने आपको कहा था कि 2700 के आसपास हमें बाउंस बैक मिल सकता है। हमने पिछले 2 दिन में इस लेवल के आसपास गए हैं, $2717 पिछले 2 दिन में टेस्ट किया है एंड यहाँ से बाउंस बैक दिखाया। और जैसा जो सैटरडे को मूव हुआ था उसका ठीक अपोजिट संडे को मूव दिखाया एंड अल्टीमेटली हम ऊपर जा रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि इस लेवल से बाउंस बैक मिलता है तो $3000 के आसपास जा सकते हैं। अभी हम ऑन द वे हैं, बट 2800 के आसपास, $2880 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना है। एंड अभी मार्केट मंडे का मूव स्टार्ट हो चुका है, पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नहीं वो डिसाइड करेगा यूएस मार्केट ओपन के वक्त। तो डेफिनेटली इवनिंग आवर्स में कैसे वॉल्यूम आता है एंड वो कैसे इम्पैक्ट करता है मार्केट को, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आने वाले जो 3-4 डेज है उसमें हम 36,000 देखने वाले हैं या फिर मार्केट यहीं से रिटर्न लेगा टूवर्ड्स 44,000 52,000 अगेन। तो इन सब के ऊपर मैं नजर बना के रखूंगा। कोई भी अपडेट होगा तो मैं जरूर ट्विटर एंड टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जरूर जाके इन दोनों प्लेटफॉर्म को मेक श्योर करना फॉलो कर लेना। एंड 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जरूर देख लो अगर इस चैनल के इनपुट के बेसिस पे आप अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।